इंडिया, जो कभी भारत की शान हुआ करती थी, आजकल अपने यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार एयर इंडिया के फ्लाइट में हवाई यात्रा की जाए या नहीं की जाए। अहमदाबाद में हुए दुखद हादसे के बाद से एयर इंडिया की उड़ानों में लगातार खराबी की खबरें सामने आ रही हैं कि यात्रियों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि इन खराबियों को ठीक करने की जरूरत ही नहीं समझी जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कहा गया कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, लेकिन अब हवाई चप्पल वाला तो दूर बल्कि लग्जरी जूते पहनने वाला भी एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा करने से डर रहे हैं कि कहीं उड़ते उड़ते ही कुछ ऐसा ना हो जाए जो खबर बन जाए। 12 जून अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान चली गई और सिर्फ एक शख्स चमत्कारिक ढंग से बच पाया। लेकिन सवाल यह है, क्या उस हादसे से कोई सबक लिया गया या फिर सिर्फ जिम्मेदारियां ही पूरी की जा रही हैं, सिर्फ दिखावा ही किया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद भी खराबी की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठना अब जिंदगी का जुआ खेलना जैसा हो गया है, क्योंकि फिर एक बार लंदन से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 5 यात्री बीमार हो गए। फ्लाइट AI-130 में यात्रियों को खाने से जुड़ी परेशानी होने लगी, चक्कर और उल्टी आने लगी। एयरलाइन ने माना कि 5 यात्री और 2 क्रू मेंबर बीमार हुए। इनमें से 2 यात्री और 2 क्रू मेंबर मुंबई पहुंचने के बाद ठीक नहीं थे। उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उड़ान के दौरान कम से कम 2 क्रू मेंबर और 5 यात्रियों को चक्कर आने की शिकायतें के बावजूद भी विमान ने अपनी यात्रा पूरी की और मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की, जहां पहले से मेडिकल टीमें तैनात थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एयरलाइन अधिकारी ने कहा कि ये धीमी डिकम्प्रेशन की वजह से हुआ, यानी केबिन में हवा का दबाव धीरे धीरे कम हो गया। कुछ को व्हील चेयर पर मुंबई के टर्मिनल 2 के मेडिकल रूम में ले जाया गया। एक और एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि पायलट इस बीमारी से बचे रहे क्योंकि पायलट को खाना यात्रियों को खाना देने के बाद मिलता है। सोचिए, अगर पायलट को भी वो खाना मिल जाता, वो खाना खा लेते तो क्या होता? उसे फ्लाइट उड़ाने के बीच अगर चक्कर आ जाते तो क्या होता? इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं बची है? इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन ये बेहद गंभीर है कि एयर इंडिया अपने विमानों को ठीक भी नहीं कर पा रहा है और बार बार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है। और जैसे ये शिकायत सामने आई है, फिर एक बार उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिख रहे हैं कि नहीं उड़ा पा रहे तो बंद कर दीजिए, नहीं तो नागरिक उड्डयन मंत्री को ही प्रमोशन दे दीजिए ताकि संतोष हो कि इन सब से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक सी बात है, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, जो एविएशन मंत्री हैं, उनका प्रमोशन दे दो ताकि पता चल पाए कि यात्री तो इतनी दिक्कत उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, कहां पर सोई हुई है। लगातार एयर इंडिया के फ्लाइट्स में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारे उड्डयन मंत्री, हमारे एविएशन मिनिस्ट्री, उसके क्या हाल है वो कहीं नजर नहीं आ रही है कि यात्रियों की जो जान है, उनकी जिंदगी है, वो इतनी सस्ती हो गई हैं। अगर जल्द कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये एयरलाइन अपनी पुरानी शान को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन सवाल वही है, क्या एयर इंडिया को सच में फिक्र है या फिर ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई और बयानबाजी तक सीमित रहने वाला है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे लगे कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। कब इन खराबियों को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर यात्री बस ऐसे ही डरते रहेंगे और हर बार फ्लाइट में बैठना एक जोखिम भरा सौदा रहेगा? लोगों के दिल और दिमाग में अभी तक अहमदाबाद की उस भयानक फ्लाइट दुर्घटना का दर्द ताजा है, जिसने ना जाने कितने परिवार वालों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस हादसे का सदमा इतना गहरा था कि आज भी लोग उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं और ऐसे में एयर इंडिया की ओर से लगातार आ रही खराबी की खबरें लोगों का भरोसा तोड़ रही हैं। कभी इंजन में तकनीकी गड़बड़ी, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर का फेल होना, तो कभी केबिन में हवा के दबाव की समस्या। ये सारी घटनाएं यात्रियों के मन में डर पैदा कर रही हैं। एयर इंडिया की ये नाकामियां न सिर्फ उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि शायद सुरक्षा के लिए उनका रवैया उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। हर नई खबर के साथ लोगों का डर बढ़ता जा रहा है और ये डर बेवजह नहीं है। जिस एयरलाइन पर देश ने सालों तक भरोसा किया, वो आज अपनी लापरवाही से उस भरोसे को खोती जा रही है। लेकिन सरकार में बैठे उड्डयन मंत्री, जो हमारा विभाग है एविएशन मिनिस्ट्री,
वो पता नहीं कहां पर है। उसे भी शायद कोई चिंता नहीं हो रही है लोगों की। अहमदाबाद के बाद जिस तरह से हादसे, जिस तरह से घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कार्रवाई है, जो ठीक से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम है, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।